बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज में खुश आमदीद कहते हैं। सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा मुझे सलाम किया। इसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़े रोते हुए बोला, फारिस मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। इसकी कमर थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया शेर को? वो मुझसे नजरें ना मिला रहा था, फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग इसकी तरफ देखने लगे। मैं इसको चुप करवा। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारिस बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम हो गया। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, फारिस पता है बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं भी इसके घर नहीं गया। ईद शब रात में अब्बू अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप कर बीवी को साबुन की पेटी देती है, कपड़े भी, सर्फ भी, चावल का थैला देती है। अपनी माँ को बोला ये हमारा घर है, ये खैरात सेंटर नहीं। फारिस मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ के पास गया, बोला बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे। बस ये जो आप सिर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं इसको बंद कर दें। सब माँ चुप रही। बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दें। मैंने झूठे मुंह से कहा, आज रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने सिर्फ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा बहन का भी हक है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो भी बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन है, फारिस काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। इसका इलाज कराने के पैसे नहीं। बहुत परेशान था। मैं कर्ज भी ले लिया था। लाख 2 सर पर थी। बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था। हालात पे इतने भी बहन घर आ गई। मैं उसे से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की। इसके लिए फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। परेशान हो? मुस्कुराया। नहीं बहन, मेरे सर पे हाथ रखा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारा गोद में, तुम मेरी गोद में खेलते रहे हो। जवाब मुझसे भी बड़े लगते हो। मेरे करीब हुए, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे। आहिस्ता से बोली, पागल तू इनमें परेशान होता है? तेरी भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। मुझे कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करवा। जा और नाई की दुकान पर। दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था। बहन की तरफ देखते जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे। शायद इसकी जमा पूंजी थी।
میری جیب میں ڈال کر بولی بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا، تیرے بھائی کی تنخواہ ملے گی تو انگو پھر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، کچھ اس نے بال سفید ہو گئے، اب بازار جاؤ اور داڑھی منڈوا کر آؤ، جلدی سے جانے کا کہا، پیروں کی طرف دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑا ہوا تھا، جب بھی وہ آتی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی، فارغ بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر بیگانہ کر دیتے ہیں اور بہنوں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں، اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں، پوچھ لے، بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید اس کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل نئے ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔